ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 50। शब्द पाठ। पूरा रेचक संविघ्न वली वल्गु दल उदरम प्रतिसंक्रामयत् विश्वं नाभ्या आवर्त गभीरया। पूररेचक संविघ्न वलिवल्गुदलोदरम् प्रतिसंक्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्त गभीरया। शब्दार्थ। पूरा श्वास, रेचक निश्वास, संविघ्न चलायमान, वली उदर में पड़ने वाली सिलवटें, वल्गु सुंदर, दल बरगद के पत्ते के समान, उदरम पेट, पति संक्रामयत नीचे की ओर भंवरदार, विश्वम ब्रह्मांड, नाभ्या नाभि, आवर्त कुंडली, गभीरया गहराई में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। This should be some. भगवान के उदर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वटवृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। तात्पर्य। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकले कमलनाल से उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने इस कमलनाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चमकदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकृष्ट होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। नाभि तथा उदर की त्रिवली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण विशेषतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझा सकते, जिसका वर्णन शिवजी द्वारा की गई स्तुति में यहाँ हुआ है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिवजी की पूजा में लगे रहते हैं, किंतु शिवजी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया है उसे समझने में वे असमर्थ रहते हैं। भगवान विष्णु को भागवत 11:5-33 में शिव विरिंचिनुतम कहा गया है, क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिवजी द्वारा सदैव पूजित हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्दे गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिवजी इन प्रार्थनाओं में भगवान के दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में निर्विशेषवादी किस प्रकार गलत हैं इसके ऊपर जोर दे रहे हैं इन सभी तात्पर्यों में लगभग। तो ये हम सभी जो साधक हैं उनके लिए बहुत अच्छे से समझने का विषय है कि भगवान निराकार नहीं है, अंतिम रूप में भगवान दोनों उनके आयाम हैं, आकार भी और साकार भी। लेकिन जो भगवान का साकार जो स्थिति है वो परम है। जो निर्विशेष ब्रह्म या भगवान की समस्त शक्तियां हैं वो सब उनसे आई हैं। इस तरीके से भगवान का जो रूप है वो परम है। अगर इस विषय में कोई संदेह रहता है, कोई श्रद्धा में कमी रहती है, तो फिर हम कैसे नित्य रूप से भगवान के सेवक बनने की अभिलाषा करेंगे। भगवान की सेवा और अंततः भगवान निराकार हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसीलिए कैलेमिटी, प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती महाराज की व्यास पूजा में गुणगान करते हैं कि ये जो इम्पर्सनल कैलेमिटी है इसको उन्होंने निरस्त किया है भक्तिदान सरस्वती महाराज ने। तो ये कैलेमिटी है, ये भक्ति जीवन में एक को नाश करने वाला है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें इतने जोरदार शब्दों में आगाह किया है, मायावाद भाष्य सुनिल होय सर्वनाश। जो मायावाद भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर स्वयं शिवजी भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं। तो शिवजी क्यों भगवान के रूप का गुणगान करेंगे यदि ये रूप नश्वर है, यदि ये रूप तीनों गुणों से निर्मित है, यदि हड्डी मांस का बना हुआ है, तो क्या शिवजी ऐसे रूप का गुणगान करेंगे? शिवजी तो शमशान में रहते हैं, शिवजी तो सभी प्रकार के भौतिक बिल्कुल विरक्त हैं, उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी आकर्षण नहीं होता है। तो अगर कृष्ण का रूप भौतिक है, जैसा कि मायावादी लोग कहते हैं कि ये जो ब्रह्म हैं उनको जब कुछ बोलना होता है तो वो शरीर धारण करते हैं क्योंकि बोलना है। जो उनकी जो ब्रह्म है उसमें तो कोई इंद्रियां है नहीं। अब इंद्रियों को कोई उन ब्रह्म को कोई संदेश देना है, भाई संदेश क्यों देना है? वो भी तो एक विशेषता हुई ना, संदेश क्यों देना है? इच्छा हुई ना संदेश देने की, कुछ प्रयोजन है ना संदेश देना है। तो मायावादी के अनुसार तो ब्रह्म में कोई विशेषता ही नहीं, कोई उनके गुण है ही नहीं, किसी प्रकार के कोई गुण नहीं है, बस एक अवेयरनेस है, एक चेतना है, बस उसमें कोई गुण नहीं है। तो फिर ये तो व्यक्तिगत लक्षण है, सोचना, कुछ प्रयोजन के अनुसार कुछ इच्छा करना और उसको फिर क्रियान्वित करना, ये सब तो व्यक्तिगत गुण है। तो इस प्रकार ये भी उनकी एक भूल धारणा है कि जब ब्रह्म को कुछ मानव जाति को उद्धार करने के लिए कुछ संदेश देना होता है तब वो एक रूप धारण करते हैं। तो ऐसी इच्छा क्यों है भगवान में? उनकी तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये रूप धारण करते, तो ऐसा बोलते हैं कि वो रूप धारण करते हैं, मतलब जैसे रूप तो मतलब हमेशा भौतिक ही होता है, ये उनका सोच है। रूप हमेशा भौतिक ही होता है। इसलिए
जब कृष्ण और राम जैसे हमें दिखते हैं इस जगत में अवतरित होते हुए, तो वो भी, उनका रूप भी भौतिक ही होगा, क्योंकि जो भी रूप में है, जिस चीज़ का भी रूप है वो भौतिक है, ऐसा उनका तर्क है। तो उस तर्क के खंडन में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो हमें बता रहे हैं कि शिव जी, शिव विरंचिनुतन, जो शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा जिस रूप का गुणगान होता है, तो वो क्यों इस रूप का गुणगान करेंगे। अभी हम देखेंगे ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ, कितनी सारी स्तुतियाँ श्रीमद् भागवतम में हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो इस भौतिक जगत से परे आसक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके इस रूप को देख करके आकृष्ट हो रहा हूँ। तो श्रुति, अभी मायावादी लोग बोलते हैं अरे वो श्रुति है मुख्य, तो कुछ ऐसे मायावादी हैं, सब नहीं, आर्य समाजी मायावादी वो ऐसा बोलते हैं। शंकराचार्य के अनुयायी, जो वास्तविक अनुयायी हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो श्रुति में कहा गया स ऐक्षत, ये सृष्टि के निर्माण, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कैसे सृजित हुई, उसके विषय में बताया गया है स ऐक्षत, उसने, तद स, उसने, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म, ऐक्षत, उन्होंने दृष्टिपात किया। तो दृष्टिपात करने की क्रिया विश्व सृजन से पहले हुई, क्योंकि ये घटना क्या बता रही है, विश्व सृजन कैसे हुआ ये बता रही है। तो विश्व सृजन किस तरह से हुआ, उनके दृष्टिपात से हुआ, यानी कि जो दृष्टिपात है वो सृजन से पहले की क्रिया है ना, ठीक है ना, सिंपल लॉजिक है ना। तो अगर दृष्टिपात सृजन से पहले की क्रिया है, इसका मतलब भगवान की दृष्टि, भगवान की आँखें, जीव जागते रहो, तो जो भगवान की जो सृष्टि है, भगवान के जो नेत्र हैं, वो इसका मतलब सृष्टि से परे हैं, क्योंकि जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी उनके नेत्र थे, तभी तो वो देखे, है ना। सैक्षता, उन्होंने देखा, भाई देखता तो आदमी आंखों से देखता है ना। अब आप कहें क्या उनकी आंखें, ठीक है ये भौतिक आंखें जो भी, लेकिन देखना मतलब इंद्रिय, केवल इंद्रिय मतलब देखना, जिससे देखते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। तो सैक्षता, भगवान ने देखा, मतलब भगवान की जो देखने की इंद्रिय है वो इस सृजित ब्रह्मांड से पहले है, इसका मतलब वो भौतिक नहीं है, क्योंकि हम इस श्लोक के अनुसार श्रुति में भौतिक तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है, और उसके लिए बताया गया है कि भगवान का दृष्टिपात से हुई। इसका मतलब भगवान की दृष्टि भौतिक नहीं है, भगवान की दृष्टि इस सृष्टि से पहले उपस्थित थी। श्रुति मंत्र, श्रुति में बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, पर एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। यतो वा ईमानी भूतानि जायन्ते, इसके विषय में ये आया है, क्या है, यतो, यतः, जिससे, ईमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये भौतिक जगत आता है, सृजित होता है, यतः, येन भूतानि जायन्ते, जिनके द्वारा ये जीवित रहता है, पोषित होता है, और जिनमें प्रलय के बाद वापस आता है। तो ब्रह्म हईते जन्म विश्व ब्रह्मे ते जीवाय, सही ब्रह्मे पुनरपि होय याय लय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ब्रह्म क्या किस प्रकार से बताया गया परम सत्य को, जिसमें से ये जगत आता है, जिसके द्वारा ये जीवित रहता है, और जिसमें ये वापस चला जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये कारक हैं। व्याकरण की दृष्टि से 7 कारक होते हैं, विभक्तियाँ 7 कारक होते हैं। तो इसमें जो ब्रह्म का निरूपण है उसमें 3 कारक उपयोग किए हैं, अपादान कारण, अपादान कारक, करण और अधिकरण। अपादान मतलब जिससे कोई चीज़ आती है, अलग हुई, पृथक हुई, या स्रोत, उसको बोलते हैं अपादान कारण। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी कि जिसके द्वारा कोई चीज़ होती है उसको इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, निमित्त कारक। और फिर तीसरा है अधिकरण, जिसमें कोई चीज़ समाती है उसको अधिकरण कहते हैं। तो ये कारक ये क्या हैं, ये
सभी विभक्तियां जो हैं वो कोई भी शब्द है उस शब्द को समझाने के लिए उपयोग होती हैं। जैसे उस व्यक्ति ने छड़ी से उसको मारा, तो छड़ी से मारा, तो जो ये से वो उस छड़ी का कार्य क्या है उसको समझा रही है। तो छड़ी के द्वारा मारा गया, ऐसा उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया, तो उस व्यक्ति को के क्रियाओं को समझाया जा रहा है कि उसके द्वारा ऐसा हुआ। तो इसलिए ये तीनों कारक हैं, तो ब्रह्म को समझाया गया है कि वो कारक हैं, वो करने वाले हैं। तो इसका मतलब उनकी क्रियाएं हैं, उनके अंदर विशेषताएं हैं। फिर ऐसा एक प्रश्न किया जाता है कि शास्त्रों में तो बहुत जगह भगवान को अरूपः भी कहा गया है, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो उसको फिर ये दिखाता है कि भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे वचन भी मिलते हैं। तो उसके विषय में चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुरा कहते हैं, याया श्रुतिर्जलपति निर्विशेषम सा साभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हंततासाम प्रायो बलीयः सविशेषमेव। या श्रुति, जो श्रुति में जहाँ जहाँ पर निर्विशेष कहा गया है परब्रह्म को, सा वो सब जगह, वो सब साभिधत्ते सविशेषमेव, वो वास्तव में क्या बता रही हैं, वो उनकी विशेषता को ही बता रही हैं। जहाँ जहाँ निर्विशेष बताया गया है वास्तव में उनकी विशेषता को ही बताया गया है। ये कैसे समझें? निर्विशेष बताया गया तो विशेषता को कैसे बताया गया है? विचार योगे, तो इसमें विचार करना पड़ेगा। विचार अगर करेंगे तो समझ में आएगा। और अगर ऐसे ही अरे देखो देखो अरूप कहा गया, ऐसे करके अगर सोचेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। विचार योगे सति हंततासाम प्रायो बलीयस विशेषमेव। तो जहाँ जहाँ पर निर्विशेष बताया गया है वहाँ पर साथ साथ वहीं पर श्रुति में वहीं पर विशेषताएं भी बताई गई हैं। इस तरीके से अगर हम दोनों को समझेंगे तो वो जो निर्विशेषता जो बताई गई है वो भौतिक जगत की विशेषता को खंडन करने के लिए बताई गई है। भगवान में भौतिक विशेषताएं नहीं हैं, भगवान में भौतिक गुण नहीं है, भगवान में गुण हैं लेकिन वो भौतिक नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए ये बताया गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद पैर, अपाणी पाद, भगवान के हाथ पैर नहीं है। जवनो गृहीता, लेकिन भगवान ग्रहण करते हैं। तो ये बताने के लिए ग्रहण करते हैं, मत समझो तुम्हारी तरह से ग्रहण करते हैं, तुम्हारे हाथ जैसे हाथ नहीं है उनके, इसलिए बताया अपाणी पादो जवनो गृहीता। क्योंकि हमारी बहुत अधिक धारणा होती है कि हम अपने अनुसार भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक पूर्व पक्ष भी है ना, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मैन मेड गॉड इन हिज इमेज। बाइबल में उल्टा है, लेकिन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के अनुसार आदमी ने भगवान को रचा है। अर्थात भगवान कुछ है नहीं, लेकिन आदमी ने अपने हिसाब से कल्पना की है। आदमी के दो हाथ पैर होते हैं, इसलिए उसने सोचा कि भगवान के भी दो हाथ पैर होंगे। ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं। तो ऐसी हमेशा प्रवृत्ति हो सकती है कि व्यक्ति जो है अपने अनुसार हर चीज़ को देखना चाहता है, लेकिन भगवान को ना तो हम इस प्रकार अपनी तुलना करके ओ मेरे अंदर ऐसा है तो भगवान में ऐसा होगा, ना ऐसे हम भगवान को समझ सकते हैं, ना इस प्रकार समझ सकते हैं कि भौतिक में रूप है तो भौतिक से परे में रूप नहीं होना चाहिए। दोनों ही कल्पनाएं हैं। तो कल्पना से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान को समझने का तरीका क्या है? जब भगवान हमें खुद अपने आप समझाते हैं, खुद अपने विषय में, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ सकते हैं। एक माँ के द्वारा ही बच्चा माँ कौन है इसको समझ सकता है, अपने आप से नहीं समझ सकता। उसी प्रकार तो इसलिए भगवान को हम समझते हैं श्रुति शास्त्रों से। तो शास्त्रों में इस प्रकार से अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः सशृणोति अकर्णः। पश्यति अचक्षुः, अचक्षुः उनका कोई चक्षु नहीं है, पश्यति फिर भी देखते हैं। सशृणोति अकर्णः उनके कोई कर्ण नहीं है, फिर भी सुनते हैं।
स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं है। तो फिर हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो ये सब सेंटेंसेस, वाक्य जो हैं ठंडे दिमाग से समझे जाते हैं। किसी के अंदर अगर ऐसी भावना है कि बस मुझे ढूंढना है कि कहाँ गलती है, तो फिर वो ऐसे वाक्यों को देखो, यहाँ बताया भगवान तो जाने नहीं जा सकते हैं। तो उसका मर्म समझने की जाने नहीं जा सकते मतलब अपनी सामर्थ्य से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए भगवान को समझने में सावधान रहिए, ये बताया जा रहा है। अपने सामर्थ्य समझने का प्रयास मत कीजिए, जो समझने का सही तरीका है उससे समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप विफल होंगे। इस बात को समझाने के लिए तो इसलिए संपूर्णता में शास्त्रों को समझने से ही हम शास्त्रों को समझ पाएंगे। अभी हम कुछ ब्रह्मा जी की स्तुति में देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अभी हमने शिव जी के बारे में हम देख रहे हैं, शिव जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान के रूपों का गुणगान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा स्तुति करते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की। ब्रह्मा जी ने, उनकी उत्पत्ति हुई विष्णु से, गर्भोदकशायी विष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई। तो विष्णु को तो ब्रह्मा जी ने देखा है। अभी ये कृष्ण रूप में वो फिर भ्रमित हो गए, ये कौन है ये बालक, ये इतनी अद्भुत चीज़ें कर रहा है, कौन है ये? तो फिर उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, लगता है सामान्य बालक है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने सब ग्वाल बालों को छिपा दिया और फिर भगवान ने अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन किया, बहुत थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन। उससे ब्रह्मा जो इतने शक्तिशाली हैं वो चकित हो गए। उन्होंने वहाँ उनको छुपाया और वापस आकर के देखा तो सब वैसे ही चल रहा है। तो फिर वो दोबारा गए, मैं कन्फ्यूज में, कहीं वापस तो लेके नहीं आ गया, मैंने लेके गया था, नहीं लेके गया था, क्या हुआ था? फिर वहाँ जाए गए, ये तो यहीं के यहीं है। तो भी चकरा गए ब्रह्मा जी भी। तो फिर उनको समझ में आया कि ये बालक तो मेरे स्वामी हों, क्योंकि मैं कैसे भी मोहित हो सकता हूँ, तो मुझे कौन भी मोहित कर सकता है? मेरे स्वामी ही मुझे भी मोहित कर सकते हैं। तब वो भगवान कृष्ण का जो रूप है वो उस रूप में है ना, भगवान तो भी उनकी स्तुति करते हैं। तो उस रूप की स्तुति में वो कहते हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य सेव स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे मही त्ववस्थितुं मनसी नतरेण साक्षात् त्वयैव किम् उतात्म सुखानुभूतेः। अस्य अपि देव वपुषः, ये जो आपका वपु, वपु मतलब रूप, शरीर, वपु। अस्य, हे देव, ये जो आपका वपु है ये क्या है? मद अनुग्रहस्य, ये कौन सा रूप है? मुझ पे कृपा करने के लिए प्रस्तुत हुआ रूप है। स्वेच्छामयस्य, अपनी स्वेच्छा से भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रस्तुत हुआ रूप है। न तो भूतमयस्य, ये जड़ पदार्थ से बना हुआ नहीं है। न तो भूतमयस्य, ये भूत, भूत मतलब पंचभूत, पंचभूत का बना हुआ ये शरीर नहीं है। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान ये रूप है आपका, लेकिन ये रूप जो है माया जनित नहीं है, 3 गुणों से निर्मित नहीं है। तो इस प्रकार बहुत स्पष्ट है, शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान का रूप है, भौतिक नहीं है। रूप है लेकिन भौतिक नहीं है। और फिर आगे और अन्यत्र ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्त। ये जो है ये श्रुति स्तुति कर रही हैं। श्रीमद् भागवतम में स्तुति, जो श्रुति हैं वो भगवान की स्तुति करती हैं। श्रुति खुद, जीव जागो जीव जागो, श्रुति जो है वो स्तुति कर रही हैं भगवान की। अभी खुद श्रुति पर्सोनिफाइड, व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर भगवान की स्तुति में ये कह रही हैं, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्त तनोष चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलक्षन्ति केचित्
अपवर्गम अपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विस्तृत गृहाः तव आत्त तनोः, तनोः तनु मतलब शरीर, आपका ही जो दिव्य स्वरूप है उससे वो निराकार ब्रह्म में जो लीन होने रूपी मुक्ति है उसको भी निरस्त करता है, यानी कि वो उससे परे है, यानी कि ब्रह्म से भी परे ये भगवान का रूप है। ऐसा नहीं है कि वो निराकार ब्रह्म से भगवान का रूप आया है। फिर ब्रह्मा जी भागवतम में अन्यत्र भगवान की स्तुति करते हैं, रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन शश्वन निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभिपद्म भवनाद अहम आविरासम। आपकी नाभि पद्म से मैं उदित हुआ, लेकिन ये जो आपका रूप है, रूपम यत एतद, ये जो आपका रूप है, अवबोध रस, अवबोध रस है, ये भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, यानी कि वो भौतिक नहीं है आपका रूप। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंदमात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्चः पश्यामि विश्वसृजम एकम अविश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपाश्रितो अस्मि। मेरा शरीर तो भूत इंद्रियों का बना हुआ है, लेकिन आपका ही जो स्वरूप है ये इससे परे और कोई रूप नहीं है, ये आनंद मात्रम है, ये भौतिक जगत की बात नहीं है। तो इस तरह से क्या हम ब्रह्मा और शिव जी से ज़्यादा जानते हैं? कि हमें संदेह होता है कि भगवान का रूप क्या आध्यात्मिक है? तो यहाँ पर ये सब प्रमाण हम देखते हैं। भगवत गीता में 11वें अध्याय के अंदर जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से, विराट रूप दिखाने का, तो भगवान उनको चक्षु देते हैं, आंखें देते हैं, देखो मुझे तुम इन आँखों से नहीं देख पाओगे तो मैं तुमको एक विशेष आंखें देता हूँ जिससे तुम मेरा रूप देखोगे, विराट रूप देखोगे। और फिर वो विराट रूप देखते हैं और अर्जुन फिर उससे भयभीत हो जाते हैं उस विराट रूप को देख करके, और फिर वो प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप अपना जो पहले वाला रूप है वही आप मुझे दिखाइए। तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, आपका ये जो मनुष्य रूपी, मनुष्य जैसा जो रूप है, तव सौम्यम, बड़ा जो सुंदर है, जनार्दना इदानीम अस्मि संवृत्ताः, अभी मैं अपनी सचेताः प्रकृतिम गतः, अभी मैं अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आ गया हूँ इसको देख करके, पहले मैं भयभीत हो गया था। तो मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो भगवान का जो विराट रूप है, विराट रूप भी एक प्रकार से इम्पर्सनल है, मतलब वो इस पूरे भौतिक जगत को ही ये सभी भगवान का रूप है। यानी वो ऐसा सोचते हैं मायावादी कि इस विराट रूप से हमको ये पता चलता है कि जहाँ सारा जो सृजन है यही रूप है भगवान का, यानी कि भगवान को कोई अपना रूप नहीं है, ये जगत ही, इसको हम कह सकते हैं कि ये भगवान का रूप है क्योंकि ये जगत भगवान से आया इस तरह से। तो लेकिन क्यों भगवान ने उनको विशेष आँखें दी? वो ऐसा बोलते हैं, देखो अर्जुन को विशेष आँखें दी इसलिए विशेष रूप है, ये ओरिजिनल रूप है, इसको दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को विशेष आँखें दी। पहले वाली आँखों से वो ये रूप नहीं देख पा रहे थे ना, इसलिए ये है अल्टीमेट रूप, अंतिम रूप ये है, विराट रूप, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन आचार्य इसको समझाते हैं, विशेष आँखें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि अर्जुन जो है वो सखा के रूप में भगवान को देखते हैं, तो इसलिए भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं और उसके प्रति उनका जो भाव है वो है। तो ये जो विश्व रूप है, तो ये तो
जो इस प्रकार से भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से जय जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान संबंधित हैं, वो विराट रूप देखने के आदि नहीं हैं, इसलिए उनको वो आँखें भगवान ने दी। और विराट रूप देखने के लिए इस प्रकार सामान्य व्यक्ति को भी वो आँखें चाहिए, लेकिन अर्जुन की आँखों में तो प्रेमांजन छुरिता था, प्रेम का अंजन लगा हुआ था, तभी तो भगवान के रूप का नित्य दर्शन कर रहे थे। लेकिन ये आँखें दी और उसको देख करके वो भयभीत हो गए, क्योंकि उनका जो सख्य भाव है वो उससे प्रभावित हुआ। सख्य भाव में कैसे आप विराट रूप को अपना मित्र बना सकते हैं? विराट रूप धारण करने वाले व्यक्ति को आप कैसे मित्र बना सकते हैं? हाँ, तो वो मित्रता नहीं होगी वहाँ, तो बहुत ही एक केवल दूर से आदर सम्मान होगा, तो मित्रता का भाव नहीं रह पाएगा। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप अपना रूप दिखाइए। तो भगवान यहाँ पर तो अर्जुन यहाँ कहते हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम, ये जो आपका मनुष्य जैसा रूप है, मनुष्य जैसा है मतलब 2 हाथ 2 पैर ऐसा रूप, लेकिन ये रूप भगवान का रूप है जिसके आधार पे हमारा ऐसा रूप है मनुष्य का, जैसा बाइबल में भी कहा गया है। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम, ये है आपका सुंदर रूप, तव सौम्यम जनार्दन। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्ममा, ये जो मेरा सुदुर्दर्शम, ये जो मेरा बड़ा दुर्लभ रूप आप देख रहे हो, अगर अल्टीमेट रूप विराट रूप होता तो फिर भगवान ये जो अभी अर्जुन देखा मनुष्य रूप, उसको फिर सुदुर्दर्शम क्यों कहते? सुदुर्दर्शम तो फिर वो होना चाहिए ना, विराट रूप दुर्लभ होना चाहिए, ये तो सामान्य रूप है, तो सब देख रहे हैं, इसको फिर सुदुर्दर्शम क्यों कहते? लेकिन भगवान कह रहे हैं ये जो रूप तुम मेरा भी देख रहे हो वो तो फिर भी बहुत लोग देखते हैं, योगी जन भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो रूप तुम देख रहे हो अर्जुन, जिसमें तुम मेरे सखा के रूप में हो, ये सबसे दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्ममा देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवापि देवतागण भी इस रूप को देखने के लिए ललायित रहते हैं। तो देवतागण इत्यादि भगवान के विराट रूपों, तो इस पूरी सृष्टि को संचालित करने वाले देवगण है ना, वो भी इस रूप को दर्शन करने के लिए लायक रहते हैं। तो ये दिखाता है कि भगवान का ये जो द्विभुज रूप है वो ओरिजिनल है, उससे ही चतुर्भुज रूप और उससे ही विराट रूप आता है। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया द्रष्टुम एवं विधो शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। भगवान कहते हैं आगे, ये जो रूप तुम देख रहे हो अर्जुन, ना हम वेदैर, इसको ना वेदों से देखा जा सकता है, ना हम वेदैर न तपसा, न तपस्या के द्वारा इसको देखा जा सकता है, न दानेन न चेज्जया, न दान धर्म से, न इज्जया, न सामान्य पूजा इत्यादि करने से इस रूप को देखा जा सकता है। शक्य एवं विधो द्रष्टुम, इस प्रकार जिस प्रकार तुम देख रहे हो, इस प्रकार से इसको देखने के लिए शक्यता कब बनती है, संभावना कब बनती है? इन सब से नहीं बनती है। शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा, जिस प्रकार तुम मुझे देख रहे हो, इन सब चीज़ों से मेरे इस रूप को नहीं देखा जा सकता। तो फिर कैसे देखा जा सकता है? आगे क्या कहते हैं भगवान? भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। भक्त्या तू, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं। तू शब्द जहाँ उपयोग होता है वहाँ पर जो पहले बताया गया है उसके उल्टा, उससे उल्टा कुछ बताने के लिए ये शब्द उपयोग आता है, तू। लेकिन भक्त्या तू, लेकिन भक्ति से, वेद से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, इन सब चीज़ों से नहीं, लेकिन भक्त्या, भक्ति से। भक्त्या तो अनन्या, अनन्यया, अनन्य भक्ति से, भक्त्या तो अनन्यया शक्य, उससे संभव होता है। दृष्टवानसी माम यथा, जिस प्रकार तुम मुझे देख पा रहे हो। तो इस तरह से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रुति मंत्रों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं। तो हम सब कुछ प्रचार करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये सब श्लोक भी याद करने चाहिए, जिससे कि हम प्रचार में या कोई हमारी चुनौती हमें दे तो हम उनको ये बता सकें। तो
इस प्रकार से प्रार्थना है शिव जी की, ये शिव जी दे रहे हैं प्रचेताओं को ना, ये स्तुतियाँ दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए कि हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर पाएँ। तो भगवान से हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो संबंध स्थापित करने के लिए भगवान के व्यक्तित्व, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य गुण, भगवान की दिव्य लीलाएं, इन सब चीज़ों का जितना अधिक हमें बोध होगा भगवान की कृपा से, उतना ही अधिक हमारा संबंध भगवान से प्रगाढ़ होगा। इसीलिए हमारी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि भगवान के गुण हमें दृष्टिगोचर हो, भगवान का रूप हमें दृष्टिगोचर हो। उसका हेतु हमारा हमें आनंद आए सुपरफिशियली, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम का वो उद्दीपन हो, उस रूप को अनुभव करने से, उन गुणों को अनुभव करने से हमारे अंदर भगवान की सेवा की वृत्ति जागृत हो, ये हमारा हेतु है। और भगवान की सेवा में परम आनंद है ही, उसके ऊपर हम लोग उसको, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो हमें करणीय है, जो हमारा कार्य वो है सेवा, और हम वो जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम नकारते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक है, और इसलिए हम उसको, भगवान का जो प्रसाद है, कृपा है, उसको हम ग्रहण करते हैं उस आनंद को। लेकिन वो आनंद हमेशा, हमारा जो आनंद की अपेक्षा है वो हमेशा सेवा के फलभूत, फिर सेवा के कारण होनी चाहिए, सेवा के बिना नहीं होने चाहिए। और हमारी जो साधक अवस्था है उसमें हमें अर्चा विग्रह के सुंदर रूप को सेवा भाव से देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भगवान के रूप की तरफ आकृष्ट हो सकें। और जब हम भगवान के रूप की तरफ आकृष्ट होंगे तभी हम इस भौतिक जगत के तथाकथित सुंदर रूपों के प्रति अनाकृष्ट हो पाएंगे। और जब तक हम भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट रहेंगे, भौतिक जगत के रूपों के प्रति आकृष्ट रहेंगे, तब तक हम भगवान के रूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी भौतिक स्थिति ऐसी है कि हम सभी इतने माया मोहित हैं कि हम भौतिक जगत के जो बहुत ही कुरूप हैं उसके प्रति भी हम आकृष्ट होते हैं, उसको हम सुंदर देखते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। भौतिक जगत में कोई चीज़ सुंदर नहीं है। कैसे है? हड्डी मांस की बनी हुई है, क्या सुंदर है। लेकिन मायावश होकर के हम उस रूप को भी सुंदर जानते हैं। इसीलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं? नारी स्तना भारम नाभिद्देशम दृष्ट्वा माग मोहवशम एताम मांसवसादि विकारम मनस विचिंत्य वारम वारम। ये सब जो इस भौतिक जगत की सुंदरता है, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को जानना चाहिए। सब मांस वसादि विकार, ये मांस वस इत्यादि का विकार है। मनसि विचिंत्य वारम वारम, मन में बार बार इस चीज़ का चिंतन करना चाहिए। जो भी भौतिक रूप है वो मांस, हड्डी मांस का बना हुआ है। तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए या डॉक्टर्स को सबको इस सब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि ये शरीर किन चीज़ों का बना हुआ है। जब हम सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले सर्जरी में इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है। बस वहीं से ही सारी जो शरीर की सुंदरता है वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तुरंत ब्लीडिंग होना शुरू होता है, ब्लड। फिर उसको
क्या बोलते हैं उसको, वो कैथराइजेशन। तो फिर उसको ब्लीडिंग को तुरंत रोकने के लिए उसको जलाया जाता है। वो सब जो भी एंडिंग्स होती हैं वेन्स, आर्टरीज, उनको तुरंत ब्लॉक किया जाता है। वो बहुत, फिर वहाँ मांस जलने की दुर्गंध आती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग स्किन लेयर और फिर मांस और फैट, ये सब। लेकिन केवल ये जो बहुत थोड़ी सी जो स्किन है उसके कवरिंग की वजह से वो सब जो अंदर गंदगी है वो सब बहुत सुंदर रूप में प्रकट होती है। तो आजकल की मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक भी इसी पे आधारित है ना, पैकेजिंग के ऊपर। तो उसी प्रकार माया ये सब जो हड्डी मांस है उसको इतना सुंदर तरीके से पैकेजिंग करती है कि पूरा जगत इसके लिए मोहित होता है। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास साधकों का होता है कि वो भगवान के सुंदर रूप से आकृष्ट हों। इसलिए श्रील प्रभुपाद निर्देश देते हैं, और ये अर्च विग्रह सेवन का एक महत्वपूर्ण अंग है कि भगवान के अर्च विग्रह को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाए, सोया नहीं जाए, सजाया जाए। सो भगवान लगता है सब ये डेटी वर्शिप में है ना, जब सब सो रहे हैं। टू मच ऑफ सर्विसेज, सेवा कर कर के बहुत नींद भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अच्छी आपकी सेवा आप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद निर्देश देते हैं कि अर्च विग्रह को बहुत सुंदर तरीके से सजाना चाहिए, जिससे जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं वो उनके इस दर्शन को, सुंदर दर्शन को देख करके बहुत संतुष्ट अनुभव करें। और ऐसे बार बार जब वो दर्शन करेंगे तो फिर, और ये जो भी दर्शन, जो भी भगवान का यहाँ रूप है, ये भले ही भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन भगवान की विशेष शक्ति से, क्योंकि ये भक्ति भाव से भगवान के दिशा निर्देशन के अनुसार इन भौतिक तत्वों का उपयोग भगवान की सेवा में किया गया है, भगवान का के स्वरूप का श्रृंगार, तो ये अभी भौतिक नहीं है। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। इसीलिए ये जो सुंदर रूप है, इसको देख करके भौतिक जगत की सुंदरता हम लोग भूलते हैं। लेकिन बहुत सारे मिस यूनिवर्स कंटेस्ट भी होते हैं, वहाँ पर सुंदरता देख करके उल्टा होता है। तो इसलिए ये जो भगवान के अर्च विग्रह का जो अर्च विग्रह जो है, क्योंकि ये अभी भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, इसलिए इसके रूप को देख करके उल्टा प्रभाव पड़ता है, हमारी शुद्धता होती है। तो जो भी चीज़ भगवान को भक्ति भाव से अर्पित की जाती है और भगवान की स्व इच्छा से भगवान क्योंकि उसमें प्रकट होते हैं, इसीलिए वो आध्यात्मिक हो जाती है। और इसीलिए हम व्यावहारिक तरीके से उसका परिणाम देखते हैं, भौतिक आसक्ति खत्म होती है। आप कोई भी और भौतिक रूप से को सृजित करके उससे भौतिक आसक्ति खत्म करके दिखाओ, ये चैलेंज है। अगर हम कहते हैं कि ये तो भौतिक है, केवल मानने की बात है, तो ठीक है, आप किसी और रूप को मान लो ऐसे ही, और उसको डेकोरेट करो, और फिर देखो आपकी भौतिक जगत की आसक्ति कम होती है क्या। तो ये रहस्य है, ये रहस्य भगवत भक्त ही समझ सकते हैं, और समझते हैं, उसको अनुभव भी करते हैं। और जो अभक्त हैं, क्या है वो, उल्लू कसम, देखे ना देखे जत अभक्त रजन, उल्लू का ना देखे जैन सूर्य र किरण। जिस प्रकार उल्लू कभी सूर्य की किरण नहीं देखता है, उसी प्रकार जो निरीश्वरवादी लोग हैं, देख करके भी वो नहीं देखते हैं भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के महान कार्य को देख करके स्पष्ट समझा जाता है कि ये सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या होती है भगवान से। तो तात्पर्य कहने का ये है कि
अर्च विग्रह सेवन, अर्च विग्रह श्रृंगार, भगवान के लिए अलग अलग चीज़ें, भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजन बनाना, ये सब व्यावहारिक तरीके हैं जिससे हम भौतिक जगत की माया को भूल सकते हैं। एक है फिलॉसॉफिकल तरीका, शास्त्रों में गहन चिंतन मनन के द्वारा समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सामान्यतया गृहस्थ भक्त सामान्यतया इतने फिलॉसॉफिकल नहीं होते हैं, दार्शनिक, कि शास्त्रों में तत्व दर्शन से, और कलयुग में कोई भी नहीं है, इसलिए श्रुति न गोचरः द्विजबंधु नाम, शूद्र स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरः, इसलिए हम सब लोगों के लिए वो नहीं है। तो इसलिए अर्च विग्रह सेवन जो है वो बहुत व्यावहारिक तरीका है, क्योंकि यहाँ साक्षात हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो मन से चिंतन करने के लिए हम इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन साक्षात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अवसर प्राप्त होता है हमें अर्च विग्रह से, और उसके द्वारा फिर साक्षात्कार होता है। और दूसरा है हरिनाम। तो ये दोनों विधियाँ, हरिनाम और श्रवणम कीर्तनम और अर्च विग्रह सेवनम, इसके द्वारा हम इस भौतिक जगत की माया से बाहर आ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ठीक है, ऐसे ही पूछिए। प्रियव्रत प्रभु का टेक्नोलॉजी का कुछ 36 का आंकड़ा है। ठीक है, ऐसे ही पूछिए आप। प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग ने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा कि वेदों में भी आता है कई बार कि भगवान का स्वरूप है, पर जब हम तो ये थोड़ी सी बात संदेह पैदा करती है कि है नहीं है एक भक्त के लिए। पर जब हम ये किताब पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग भागवत गीता, तो उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के वो जो संत लोग का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन, तो ये तीन स्वरूप बता रहे हैं। तो ये थोड़ी तो बहुत इजीली एक्सप्लेन करती है कि जैसे सूर्य देवता है तो उनका स्वरूप है, तो वो हो गए भगवान, उनका घर है तो वो हो गया परमात्मा, उनकी रोशनी जो हमारे तक पहुँची उसका कोई स्वरूप नहीं है तो वो हो गया ब्रह्मन स्वरूप। तो इससे तो हम इजीली समझ सकते हैं। तो क्या ये बात वेदों में भगवान के निराकार होने की बात को समझने के लिए काफ़ी नहीं है क्या ये एक्सप्लेनेशन? उपमा तो शास्त्रों के वचन को समझाने के लिए, सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए है, लेकिन जहाँ पर या तो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है कि शास्त्र वास्तव में सत्य हैं, तो वहाँ पर ये उपमा उनको समझाने के लिए कारगर सिद्ध नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो अभी शास्त्रों में उनका विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोग हैं जिनका शास्त्रों में विश्वास है, लेकिन वो क्योंकि उनकी बहुत अधिक भगवान के रूप के प्रति ईर्ष्या है, इसलिए वे उसका अर्थ घटन करते हैं वाक्यों का, कि उसका तो ये अर्थ नहीं है, उसका तो यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ है। इसलिए वो ये जो उपमा है उससे वो इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि उपमा तो केवल उस वाक्य को सरल भाषा में समझाने के लिए है, लेकिन वो उसका दूसरा अर्थ निकालते हैं कि ये वाक्य का दूसरा अर्थ है, ये ऐसा नहीं, यहाँ पर अरूपम कहा गया है, इस तरह से। तो मुख्यतया भक्ति जिसके अंदर भगवान, जिनके अंदर इस प्रकार से नहीं है कि मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे तो ब्रह्म में लीन होना है, मुझे अगर कोई है परम तो मुझे वो बनना है, जिनके अंदर इस प्रकार की बड़ी दृढ़ इच्छा होती है, वो लोग कभी भी भगवान के रूप को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना, व्यक्तित्व को स्वीकार करने का मतलब है उनकी शरण में जाना, उनकी शरण में जाने के लिए विवश होना, और वो लोग शरण में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। वो उससे बचने के लिए हजार प्रयास करते हैं, उसको बचने के लिए वो बहुत अर्थघटन करते हैं। तो इसलिए वो इसको सरल है, लेकिन वो इसलिए देखे ना देखे, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। एक और सवाल है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, हम कृष्ण किताब में भी पढ़ते हैं
कृष्ण किताब में भी पढ़ते हैं कि पूरे लाव लश्कर के साथ भगवान आए थे। बहुत सारे और लोगों ने साथ में जन्म लिया था जो उनके रिश्ते बने और उनके साथ काफ़ी सारे लोग आए। तो ये एक बड़ी व्यवस्था रही होगी जब भगवान ने सोचा होगा कि वो धरती पर आने वाले हैं। तो उस व्यवस्था में कुछ लोग पहले आए जो उनके सीनियर रिलेटिव्स बनेंगे, जो बाद में बनेंगे। पूरे वृंदावन में कौन कौन लोग गोपियाँ बनेंगे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था में तो ब्रह्मा जी भी इन्वॉल्व रहे होंगे। उनको भी पता होगा कि क्योंकि लोगों को भेजने का काम तो उनकी व्यवस्था के द्वारा होता है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई जब आपने कहा कि ब्रह्मा जी को मालूम नहीं था कि वो बाल गोपाल भगवान कृष्ण है और उन्होंने वहाँ से उनको हटा लिया। फिर उनको भगवान की थोड़ी सी शक्ति के प्रदर्शन के बाद पता चला कि अच्छा ये भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये बात थोड़ा सा समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी व्यवस्था के तहत जब भगवान आए तो उनको तो पता होगा ही ब्रह्मा जी। अभी वो भगवान ने कैसे आयोजन किया वो तो एग्जैक्टली नहीं पता कि आयोजन हुआ भी और ब्रह्मा जी को नहीं पता चला है। लेकिन ऐसे संभावना है, वो तो हम हिंट तो समझ सकते हैं, ऐसा संभव है कि भगवान बहुत सारे वो कार्य करा सकते हैं। वो जीव आ रहे हैं स्वर्गलोक से, देवतागण आए, ठीक है, स्वर्गलोक से देवतागण का जन्म हो रहा है। भगवान तो ब्रह्मा को ही मोहित कर सकते हैं ना। तो जब वो उनको मोहित कर सकते हैं तो वो चीज़ वो उनके द्वारा हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई उनको भी नहीं पता हो, ऐसा संभव है। वो जिनको जन्म दे रहे हैं वो हैं कौन, वो इससे अनभिज्ञ हैं, वो मोहित हो सकते हैं ना ब्रह्मा भी। तो बाकी एग्जैक्टली कैसे किया वो तो वही जानते हैं। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि पॉसिबल है क्योंकि वो मोहित कर सकते हैं ब्रह्मा को। तो इसलिए ऐसा उनके लिए मुश्किल नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा कार्य भी हो रहा है और वो उसकी पूरी सच्चाई को नहीं जानते हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जैसे आपने बताया कि सभी मायावादी जो ऐसा नहीं कि भगवान के भौतिक जैसे आपने उदाहरण दिया आर्य समाज जो है। नहीं, मैंने कहा कि सभी मायावादी ऐसे नहीं हैं जो केवल श्रुति को ही प्रमाण मानते हैं। कुछ हैं जो श्रुति स्मृति पुराण सबको। प्रश्न ऐसा था कि जो मायावादी है वो भी अच्छा सेवा या कुछ करते हैं, तो वो किस वो एक माध्यम के रूप में कि ये एक सकार ब्रह्म, सतगुण ब्रह्म, सतोगुण से निर्मित ब्रह्म है। ये पर ब्रह्म नहीं है, ये सतोगुण से कल्पित, ये जो विग्रह है या कृष्ण राम का जो रूप है वो सतोगुण से निर्मित है। तीनों गुणों के अंदर है, सतोगुण से निर्मित रूप है। उसकी पूजा करने से आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, ज्ञान की उपलब्धि होगी आपको, और तब आप समझ पाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। इस तरीके से वो भक्ति करते हैं या भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी जो भक्ति है वो एक केवल माध्यम है, गंतव्य नहीं है, और इसलिए वो क्षणिक है, नित्य नहीं है। माखन प्रभु, आप दोनों के मन में सेम क्वेश्चन आया। अच्छा, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।